एली। दोस्तों एक बात बताइए, जब आप इंग्लिश सीखते हैं रिटन इंग्लिश में ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका ग्रामर पे होता है, राइट? पर सिर्फ ग्रामर से आप सही से नहीं बोल सकते। आपको फ्लुएंट कॉन्वर्जेशन के लिए यानी स्पोकन कॉन्वर्जेशन के लिए कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए फ्रेजेस सीखने की ज़रूरत है। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे जो है फ्यूचर से रिलेटेड, यानी कि भविष्य से रिलेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। पहला फ्रेज है I'll do it right away। I will do it right away। इसका मतलब है कि मैं तुरंत करती हूँ। जैसे कि अगर किसी ने बोल दिया आपको कि खाना पकाना है, घर पे मम्मी आ रही है, हाँ चलो मैं तुरंत बनाती हूँ, जब आप यूज़ कर सकते हो I'll do it right away। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखें। सोनिया ने बोला The assignment needs to be submitted tomorrow। तो आपने कहा I'll do it right away, यानी कि सोनिया ने बोला कि असाइनमेंट जल्दी सबमिट करना है, कल सबमिट कर रहा है, तो आप कहते हो हाँ मैं तुरंत करती हूँ ताकि कल तक रेडी हो जाए। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। My parents are coming home, I'll have to cook right away। मेरे पेरेंट्स घर पे आ रहे हैं, मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने ये देखा I'll do it right away, यहाँ पे it है, तो मैंने यहाँ पे it को cook से रिप्लेस कर दिया है। तो आपको जो भी कार्य करना है, जो भी काम करना है, आप उसे भी यहाँ फिट कर सकते हैं। I'll have to cook right away, I'll cook right away। आप right away के साथ ये जोड़ सकते हो। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। I'll get around to it। पहले हमने देखा मैं तुरंत करती हूँ, इसका मतलब है करूँगी बाद में, आराम से करूँगी। तो ये तब यूज़ होता है जब कुछ नॉन अर्जेंट यानी कि कुछ जल्दी से करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कर सकते हो, टालने वाली बात है ये। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। My cupboard is a mess, but I'll get around to it। यानी कि मेरा कबर्ड अभी पूरा तहस नहस है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, पर बाद में ठीक कर लूँगी, कौन देखने वाला है। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। The professors hopefully will get around to planning our field trip before May। यानी कि उम्मीद है हमारे प्रोफेसर्स मई के पहले हमारी फील्ड ट्रिप प्लान कर ले ताकि हम जा पाए। तो ये देखिए will get around to planning our trip, यहाँ पे it के जगह पे मैंने planning लगा दिया है। आई होप चलो ये क्लियर था। तो बढ़ते हैं आगे। It could happen any day now, यानी कि किसी भी दिन हो सकती है, पता नहीं कब होगा पर बस किसी भी दिन हो सकता है। चलिए इसको देखें हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। The results will be out any day now। ये कई बार हमारे साथ होता है कि एग्जाम्स के बाद हमें पता होता है कि 2 महीने बाद रिजल्ट्स आएंगे, कब आएंगे पता नहीं, पर किसी भी दिन आने वाले हैं। तब आप कह सकते हो The results will be out any day now, किसी भी दिन। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। The doctor said she could have the baby any day now। डॉक्टर ने कहा कि किसी भी दिन आपको बेबी हो सकता है, आपके 9 महीने पूरे हो गए, किसी भी दिन आपको जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल। सो किसी भी दिन it could happen any day now। चलिए आगे बढ़ते हैं। I'm counting the days until, यानी कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ, दिन गिन रही हूँ कि कब होगी जो भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल माई एग्ज़ाम्स फिनिश, यानी कि मैं दिन गिन रही हूँ कि मेरी एग्ज़ाम्स कब ख़त्म होगी, मेरी छुट्टियाँ कब शुरू होंगी। ये आप उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। आई एम काउंटिंग माई डेज अंटिल माई हॉलीडेज बिगिन, यानी मैं हॉलीडेज़ की शुरुआत होने का वेट कर रही हूँ, दिन गिन रही हूँ। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। Everyone is counting days until दिवाली, यानी कि सभी लोग दिवाली के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, दिन गिन रहे हैं। क्या आप भी दिन गिन रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फ्रेज की तरफ। It's right around the corner, यानी कि बस होने ही वाली है कुछ चीज़, मतलब कब होगी पता नहीं, पर बस होने ही वाली है। इसका एग्जाम्पल देखें। आई एम वेरी एक्साइटेड, माई बर्थडे इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर, यानी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा बर्थडे बस अभी आने ही वाला है, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, जो भी है, पर बहुत एक्साइटेड हूँ, बर्थडे इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। और एक एग्जाम्पल देखते हैं।
I can't go on a trip right now. My exams are right around the corner. यानी कि मैं अभी तो नहीं जा पाऊंगी किसी ट्रिप पर क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स है। मेरी एग्ज़ाम्स आने ही वाली है, अभी ही है एग्ज़ाम्स। वैसे आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, किस चीज़ के लिए दिन गिन रहे हो, मुझे कमेंट में बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले फ्रेज़ की तरफ। सूनर और लेटर, इसका मतलब है आज या कल ज़रूर होगा। इसमें आपको पता नहीं है कब होगा पर ज़रूर होगा। चलिए एग्जाम्पल देखें। यू विल फाइंड द राइट पर्सन सूनर और लेटर, यानी कि तुम्हें सही इंसान ज़रूर मिल जाएगा, तुरंत आज या कल मिल ही जाएगा, चिंता मत करो। चलिए देखें और एक एग्जाम्पल। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, यानी कि आज या कल उसे उसकी गलती का एहसास हो जाएगा। ये कई बार ऐसे होता है दोस्तों, आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, वो समझते नहीं है, पर आप कहते हो आज या कल तुम्हें समझ ही आ जाएगा तुम्हारी क्या गलती थी। सूनर और लेटर यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। आई होप दोस्तों ये सारे फ्रेजेस अब तक के क्लियर थे, तो बढ़ते हैं आगे। इट्स बाउंड टू हैपन, यानी कि कुछ होने वाला है, कुछ पक्का होने वाला है। ये भी सूनर और लेटर की तरह ही है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। शी वॉज डाउटफुल अबाउट द डील बट इट्स बाउंड टू हैपन, यानी कि उसे थोड़ा शक था कि उसे वो टेंडर मिलेगा या नहीं, वो डील होगी या नहीं, पर उसे पक्का मिलेगी। तो ये आप कब कह सकते हो कि जब आपको समझिए पता है उसकी क्षमता के बारे में कि हाँ ये केपेबल इंसान है, इसको पक्का मिलेगा। या फिर आप जानते हो कि बाकी लोग जो है वो शायद इतने खरे नहीं उतरेंगे इनके मुकाबले, तो तुम्हें ही पक्का मिलना है, तब ये यूज़ हो सकता है। चलिए आगे और एक सेंटेंस देखें। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स विथ हिम, दे आर बाउंड टू हैपन, यानी कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने की उसके साथ, पर होनी ही है। वो इंसान ही ऐसा है कि आपकी उससे लड़ाई होगी ही। बाउंड टू हैपन। चलिए पढ़ते हैं अगले फ्रेज की तरफ। इन द नियर फ्यूचर, यानी कि निकट भविष्य में। वी आर प्लानिंग टू मूव टू मुंबई इन द नियर फ्यूचर, यानी कि हम मुंबई मूव होने की सोच रहे हैं। दोस्तों ये मूव होता है, शिफ्ट कहते हैं हम कई लोग, शिफ्ट नहीं, करेक्ट वर्ड है मूव। वी आर प्लानिंग टू मूव टू मुंबई इन द नियर फ्यूचर, यानी हम मुंबई चले जाएंगे, कुछ कब जाएंगे पता नहीं है, पर भविष्य में कभी ना कभी तो जाएंगे, सोच रहे हैं कि कब जाए। और एक एग्जाम्पल देखें। दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड इन द नियर फ्यूचर, यानी कि वो जल्दी ही शादी करने की सोच रहे हैं, बस कुछ ही वक्त में कर लेंगे शादी। आई होप ये क्लियर था, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इट्स अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम। दोस्तों अगर आप ये समझ पाओ, देखो साइन यानी कि संकेत, मतलब कुछ होने वाली है चीज़, उसी का संकेत थी ये छोटी सी चीज़ जो हो चुकी है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Uneven weather conditions are a sign of things to come। दोस्तों uneven यानी कि जो प्रॉपर नहीं होता है, गड़बड़ होती है। आज के हम देख रहे हैं आजकल वेदर कंडीशंस, कभी भी ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है, कई जगह पे बर्फ़ गिर रही है, जबकि वेदर नहीं है। वेदर तो हमारा 4-4 महीने का हुआ करता था। तो ये जो अनइवन वेदर कंडीशंस है, ये एक संकेत है कि आगे के हमारा अर्थ जो है अभी गड़बड़ी चल रही है। ग्लोबल वार्मिंग तो आप जानते ही होंगे, बस उसके वजह से क्लाइमेट चेंज कुछ बड़ा ही होने वाला है। तो अभी ये संकेत दे रहे हैं अनइवन वेदर कंडीशंस। और एक एग्जांपल देखें। 2 people have lost their jobs recently. This is a sign of things to come। दोस्तों जब आप अगर जानते हो कि कई बार कंपनीज घाटे में चल रही होती है, तो वो बताते नहीं है, अनाउंस नहीं करते कि हाँ घाटे में चल रही है, वो आस्ते आस्ते उनके एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कंपनी शायद आगे जाके बंद होने वाली है। तो ये इसका मतलब है 2 people have lost their jobs, यानी कि 2 लोगों की नौकरी तो चली गई है। ये एक संकेत है कुछ बड़ा होने का। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए देखिए नेक्स्ट फ्रेज। टाइम विल टेल, यानी कि वक्त बताएगा। ये आप तब यूज़ करते हो जब आपको लगता है सामने वाले का डिसीजन पता नहीं सही है या नहीं, वक्त बताएगा कि सही था या नहीं।
चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। आई एम अनश्योर अबाउट हर डिसीजन टू परस्यू MBA बट टाइम विल टेल। यानी कि मुझे पता नहीं इसका डिसीजन सही है या नहीं MBA करने का, पर वक्त बताएगा कि सही था या नहीं। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। पीपल आर वेरी सपोर्टिव ऑफ द पोलिटिकल पार्टी नाउ बट टाइम विल टेल वेदर दे चोज वाइजली। टाइम विल टेल यानी पॉलिटिकल जो अभी हमने पार्टी चूज़ की है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव हुआ है, अब तो सब बड़े गुण गा रहे हैं, पर वक्त बताएगा कि हमने सही चुनाव किया था, यानी वो समझदारी वाला चुनाव था या नहीं। वाइजली का मतलब है समझदार होना, बुद्धिमान होना। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इट विल हैपन इन आवर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब है जीवन काल में होगा। ये जो भी चीज़ है वो जीवन काल में होगी, ऐसी उम्मीद है हमारी। चलिए देखें एग्जाम्पल। मेडिसिन इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। आई थिंक अ क्योर फॉर कैंसर विल बी डेवलप्ड इन आवर लाइफ टाइम। यानी कि आजकल हम देख रहे हैं वैज्ञानिकों बहुत काम कर रहे हैं, मेडिसिन बहुत आगे बढ़ रहा है, नई नई चीज़ों का इलाज निकल रहा है। तो उम्मीद है कि हमारे जीवन काल में कैंसर का इलाज निकल आए। तो ये उम्मीद है, निकल आया कैंसर का इलाज। चलिए और एक एग्जाम्पल देखें। यू विल गेट अ प्रमोशन इन योर लाइफ टाइम। यानी कि तुम्हारे जीवन काल में तुम्हें मिलेगा प्रमोशन। ये थोड़ा मस्ती भरा है। अगर समझिए आपके कोई कॉलीग को प्रमोशन नहीं मिला है काफ़ी टाइम से, और आप यूं ही माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए आप कह रहे हो कोई बात नहीं, तुम्हें ज़िंदगी में मिलेगा एक बार तो प्रमोशन। वो तो जनरली मिलता ही है, तो ये थोड़ा मस्ती में हो गया, जीवन काल में प्रमोशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वोंट हैपन इन योर लाइफ टाइम। यानी तुम्हारे जीवन काल में होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, या पॉसिबिलिटी ही नहीं है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। लुक्स लाइक गुड रोड्स वोंट हैपन इन आवर लाइफ टाइम। ये बहुत सही बात है। सही रास्ते अच्छे साल भर तो दिखते ही नहीं है। 6 महीने या ये साइड खुदाई होती है, या दूसरे 6 महीने ये साइड खुदाई होती है। ट्रैफिक तो हमेशा बना रहता है। तो ये सेंटेंस का मतलब है कि ऐसे लगता है कि अच्छे रास्ते हमारे जीवन काल में तो नहीं दिखेंगे। और एक एग्जाम्पल देखें। आई टेल माई हस्बैंड दैट आई विल विन द लॉटरी, ही लाफ्स, इट वोंट हैपन इन योर लाइफ टाइम। यानी कि मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मैं जीतूंगी, लॉटरी जीत कर बताऊंगी। वो हंसकर कहता है तुम्हारे जीवन में तो नहीं होने वाला, यानी कि मुमकिन ही नहीं है, तुम्हारे लक खराब है, तुमसे नहीं होने वाला। ये तब यूज़ हो सकता है। दोस्तों, आई होप आपको ये सारे फ्रेजेस समझ आ गए और आप इन्हें रेगुलर इंग्लिश में ज़रूर यूज़ करेंगे। अब आपके लिए एक काम है, आपको मुझे 2 सेंटेंसेस लिख के देने हैं। आपके इन फ्रेजेस में से जो भी पसंदीदा है उनको कमेंट में एक एग्जाम्पल सेंटेंस बना के मुझे बताना है। और मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।